इस सीरीज में 3 मोबाइल लॉन्च हो चुके हैं, रेडमी का नोट 9, नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स। तो इस वीडियो में इन तीनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन तीनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन तीनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। एक है रेडमी का नोट 9 जो आपको मिलता है 12,000 में, नोट 9 प्रो 14,000 का और नोट 9 प्रो मैक्स 16,500 का। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले नोट 9 के बारे में। दोस्तों 12,000 में इसमें आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। अब जो इस मोबाइल में आपको खूबियाँ दी गई हैं उनमें सबसे पहले इसकी डिस्प्ले है। वैसे तो तीनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। इसमें 6.5 इंचेस की डिस्प्ले है। फर्क ये है दोस्तों, इसमें जो आपको डिस्प्ले के अंदर कैमरा दिया गया है वो मिलता है लेफ्ट साइड पर, बीच में नहीं दिया गया। इसके डिस्प्ले का साइज डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी इसकी कम लगी। बाकी दोस्तों दूसरी कमी मुझे इसमें ये लगी, इसमें आपको ग्लास लुक नहीं दिया गया। ये प्लास्टिक के टाइप के डिजाइन है तो इस पर स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे इसके अंदर नॉर्मल ही लगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर कैमरे के नीचे दिया गया है बैक साइड पर। बाकी दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है मीडियाटेक का G85। तो अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो इस मोबाइल में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। और बैटरी दी गई है 5020 mAh की, एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। और चार्जर दिया गया है 22.5 वाट का फास्ट चार्जर। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपको बैटरी, फास्ट चार्जर और इसी के साथ इस मोबाइल में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिज़ाइन को लेकर, कैमरे को लेकर और डिस्प्ले की ब्राइटनेस को लेकर ये मोबाइल मुझे थोड़ा सा डाउन लगा। चलिए बढ़ते हैं रेडमी के नोट 9 प्रो की तरफ। दोस्तों ये 14,000 में मिलता है। इसमें भी आपको 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। अब इसमें सबसे पहला फर्क ये मिलता है नोट 9 से, इसमें आपको 6.67 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले साइज हल्का सा और बड़ा है। इसी के साथ इसमें आपको बीच में कैमरा मिलता है, नोट 9 में लेफ्ट साइड पर था। क्वालिटी तो इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले की वही मिलती है, IPS फुल HD प्लस, लेकिन इसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है, जो कलर्स हैं वो आपको नोट 9 से और ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। तो डिस्प्ले की क्वालिटी को लेकर नोट 9 प्रो नोट 9 से ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों इस मोबाइल में आपको दूसरा फर्क ये मिलता है, ग्लास लुक दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको नोट 9 में तो मिलती है, नोट 9 प्रो में बहुत कम मिलती है। तो डिज़ाइन की क्वालिटी भी इसकी ज़्यादा अच्छी है। पीछे की तरफ इसमें आपको 4 कैमरे दिए गए हैं, 48+8, तीसरा है 5 मेगापिक्सल का, चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। रेडमी के नोट 9 से कैमरा इसमें आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। कैमरे को लेकर इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पे नहीं मिलता नोट 9 की तरह। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की ही। इसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। तो फास्ट चार्जर तो आपको नोट 9 के साथ ज़्यादा अच्छा मिलता है, उसकी कीमत भी कम है। बाकी इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 720G। तो अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो रेडमी के नोट 9 से नोट 9 प्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रोसेसर को लेकर ये मोबाइल काफ़ी बढ़िया है। तो डिज़ाइन की क्वालिटी, कैमरे की क्वालिटी, इसी के साथ डिस्प्ले की क्वालिटी और प्रोसेसर, ये 4 चीज़ आपको इस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं नोट 9 से, और कीमत में सिर्फ 2,000 का ही फ़र्क है। चलिए बढ़ते हैं रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स की तरफ। दोस्तों ये आपको 16,500 में मिलता है। इसमें भी आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, बाकी दोनों मोबाइल्स की तरह, लेकिन इसमें 6 GB की रैम है। तो 2 GB रैम इसमें आपको ज़्यादा दी गई है। डिस्प्ले साइज इसके अंदर आपको रेडमी के नोट 9 प्रो की तरह मिलता है और क्वालिटी भी वही है, IPS फुल HD प्लस। कलर्स भी आपको वैसे ही मिलते हैं। इसी के साथ डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है। तो ये मोबाइल बिल्कुल रेडमी के नोट 9 प्रो की तरह ही लगता है। जब इसकी कीमत ज़्यादा है तो कम से कम डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर फ़र्क होता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि इसकी कीमत भी ज़्यादा है और ऐसी ही डिस्प्ले आपको नोट 9 प्रो में कम कीमत में मिल जाती है। डिज़ाइन इसका भी वैसा ही है नोट 9 प्रो की तरह। तो डिज़ाइन के अंदर भी बिल्कुल सेम है, क्वालिटी भी वैसी ही है। तो डिज़ाइन के अंदर भी बिल्कुल फ़र्क आपको नहीं मिलता। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं इसमें पीछे 4 कैमरे मिलते हैं, लेकिन फ़र्क ये है इसमें आपको पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है, दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 2 मेगापिक्सल का, फ्रंट है 32 मेगापिक्सल का। तो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा इसका ज़्यादा अच्छा मिल जाता है आपको रेडमी के नोट 9 प्रो से। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की ही, लेकिन फ़र्क यह है इसके साथ आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। सबसे अच्छा फास्ट चार्जर आपको इस मोबाइल के साथ मिलता है। और प्रोसेसर दिया गया है वही स्नैपड्रैगन 720G जो आपको नोट 9 प्रो के अंदर मिलता है। तो देखा जाए तो 2 चीज़ों में ये मोबाइल ज़्यादा अच्छा है। एक तो कैमरा ज़्यादा बढ़िया है, दूसरा फास्ट चार्जर ज़्यादा अच्छा दिया गया है। वैसे जितनी ज़्यादा इसकी कीमत है 16,500, अगर इसमें एमोलेड डिस्प्ले होती तो काफ़ी अच्छा रहता। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तीनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिलती है। तीनों ही मोबाइल्स में आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स और उसी के ठीक नीचे पावर के बटन्स। नोट 9 को छोड़ के बाकी दोनों मोबाइल्स में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है राइट साइड पर।
नोट 9 में बैक पैनल पे है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो तीनों मोबाइल्स में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन माइक के साथ। तो टीवी वगैरह आप इन तीनों मोबाइल से चला सकते हैं, ये तीनों में खूबी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके लिए सिर्फ कैमरा ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो आप 16,500 में नोट 9 प्रो मैक्स ले सकते हैं। ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वरना इन तीनों की कीमतों को देखते हुए सबसे बढ़िया इन तीनों मोबाइल्स में है रेडमी का नोट 9 प्रो। कीमत भी कम है और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। नोट 9 सबसे सस्ता है 12,000 का, लेकिन इससे सिर्फ 2,000 महंगा 14,000 में नोट 9 प्रो के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं। इसमें कमियां कम है नोट 9 के कंपैरिजन में। और दोस्तों, प्रो मैक्स और प्रो के अंदर आपको इतना खास फर्क नहीं मिलता। हालांकि प्रो मैक्स की कीमत 16,500 है, तो रेट के हिसाब से मुझे इस मोबाइल में थोड़े से फीचर्स कम लगे। नोट 9 प्रो ही सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप बताइएगा कमेंट करके आपको कौन सा अच्छा लगा। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।